मैं हूं संतोष कंगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अवैध खनन मामले में सीबीआई की रेड हुई है। 3 राज्यों में कई जगहों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रेड जारी है। पंकज मिश्रा के करीबियों के यहां पर भी छापेमारी हुई है। रांची, साहिबगंज समेत 16 जगहों पर छापेमारी हुई। अशोकनगर में जयशंकर, जयपुरियार के यहां पर रेड हुई है। स्टोन चिप्स खनन और ट्रांसपोर्ट को लेकर यह रेड हुई। जयपुरियार के यहां पर सीबीआई के 8 अधिकारी मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, अवैध खनन के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं आपको। अवैध खनन मामले में सीबीआई की रेड हुई। 3 राज्यों में कई जगहों पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में यह रेड हुई। पंकज मिश्रा के करीबियों के यहां पर छापेमारी की जा रही। रांची, साहिबगंज समेत 16 जगहों पर छापेमारी जारी है। अशोकनगर में जयशंकर, जयपुरियार के यहां पर रेड हुई। स्टोन चिप्स खनन और ट्रांसपोर्ट को लेकर यह रेड जारी है। जयपुरियार के यहां पर सीबीआई के 8 अधिकारी मौजूद हैं। अवैध माइनिंग, स्टोन चिप्स के माइनिंग और इसके साथ ही अवैध ट्रांसपोर्टिंग को लेकर सीबीआई की आज दबिश राजधानी रांची सहित साहिबगंज और सहित अन्य जिलों में देखने को मिल रही है। बता दें कि 16 ठिकानों पर इस वक्त सीबीआई की टीम की दबिश जो है वो राज्य भर में देखने को मिल रही है। इस वक्त हम आपको अशोकनगर के जयशंकर, जयपुरियार के ऑफिस का नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त सीबीआई के अधिकारी पहुँचे हुए हैं और पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। कागज़ों को खंगाला जा रहा है और इस मामले के अन्य सूत्रों तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि इस पूरे अवैध कारोबार में जो भी लोग हैं, जिनके भी संदिग्ध हैं, जिनके भी नाम सीबीआई को मिले हैं, उन तमाम ठिकानों पर इस वक्त सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और तमाम जगहों पर जो सर्च ऑपरेशन है, जो रेड है, वो कंडक्ट किया जा रहा है। बेहद ही गुपचुप तरीके से ये पूरी रेड को कंडक्ट किया जा रहा है। मामले को लेकर फिलहाल अब तक ये जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाई है कि रेड में क्या कुछ बरामदगी हुई है, लेकिन जिस तरह से ये रेड कंडक्ट की जा रही है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसे लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं और इस मामले में कई लोग जो अभी भी पर्दे के पीछे हैं, उनके नाम भी सामने आ सकते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और बात झारखंड का आदेश की। रातू में जेएमएम पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जमकर बरसे हैं। राजनाथ सिंह ने बताया कि जेएमएम का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि जेएमएम का मतलब होता है जमकर मलाई मारो। जेएमएम आदिवासी विरोधी है, ये लोग खून चूस रहे हैं। झारखंड को हमने राज्य बनाया, पर लगातार उनकी वजह से ये डूबता गया। 13 मुख्यमंत्री रहे, कई जेल भी गए, लेकिन बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री जेल नहीं गया। ये आते हैं तो अपना घर बनाते हैं, हम राज्य बनाते हैं। हमारे 3 मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, किसी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। ये तमाम बातें राजनाथ सिंह ने कही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भाजपा की सरकार आती है तो ठीक ठाक सरकार चलती है, तेजी के साथ विकास होता है। लेकिन जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, सब मलाई मारना शुरू कर देते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अंग्रेजी में कहते हैं जेएम, यानी जमकर मलाई मारो। यह ऐसी पार्टी हो गई है, जमकर मलाई मारो। और गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान सामने आया। झारखंड से घुसपैठियों को भगाएंगे, ये निशिकांत दुबे ने कहा है। घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासियों का दर्जा नहीं देंगे। घुसपैठियों के कब्जे से जमीन वापस ली जाएगी। बीजेपी इतिहास को जिंदा रखना चाहती है। सिदो कान्हो के नाम पर दुमका में संग्रहालय बनेगा। 5 करोड़ की लागत से संग्रहालय बनाया जाएगा। निशिकांत दुबे ने यह तमाम बड़ी बातें कही हैं। इनको कैसे बांग्लादेश भगाया जाए, ये मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा पार्ट है। दूसरा ये है कि जो आदिवासी लड़कियों ने शादी कर ली, उनके बच्चों को आदिवासी का दर्जा हम नहीं देंगे। तीसरा जो जमीन है जो आदिवासियों का कब्जा कर लिया है बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, उनको फिर से आदिवासियों को देंगे।
और एनआरसी लागू करेंगे। और हजारीबाग में जेएमएम पर योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे हैं। लोगों से एकजुट रहने की अपील भी उन्होंने की। कहा कि एक रहिए, नेक रहिए। जाति में बटेंगे तो कटेंगे, ये समय बंटने का नहीं है। कांग्रेस 1947 से बांटने का ही काम करती आई है। तो योगी आदित्यनाथ ने हजारीबाग में एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे के बयान को संशोधित करके कहा है। लोगों से एकजुट रहने की उन्होंने अपील की। कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, जाति में बटेंगे तो कटेंगे, यह समय बंटने का नहीं है। कांग्रेस 1947 से बांटने का काम करती आई है। घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। ये पत्थरबाज पहले भी थे और 2017 के पहले ये यूपी में भी थे। इनके आका उत्तर प्रदेश को लूटते थे, कोई खनन माफिया के रूप में, कोई भू माफिया के रूप में, कोई पशु माफिया के रूप में। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। अरे अन्यायी और अत्याचार को जन्नत कहां से मिलेगा? उसको तो जहन्नुम की ही यात्रा उसके लिए होनी है। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे। और जब आपके ऊपर संकट आएगा, ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। इसके पहले योगी आदित्यनाथ ने कोडरमा में एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर नीरा यादव के लिए प्रचार किया। यहां योगी आदित्यनाथ ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि एक औरंगजेब ने देश को लूटा और एक अब आलमगीर झारखंड को लूट रहा है। आलमगीर आलम थे, औरंगजेब देश को लूटा था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा। रांची के रातू में राजनाथ सिंह की सभा के बाद उनकी एक झलक पाने के लिए समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। समर्थकों ने कहा कि राजनाथ सिंह को सुनकर भूख मिट गई। में आज राजनाथ सिंह का सभा रखा गया था। राजनाथ सिंह का सभा खत्म हुआ, अभी हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं था और उनके जो समर्थक हैं वो देखिए उन्हें सुनने के लिए जब आए थे तो अंतिम झलक देखने के लिए कैसे कुर्सियों पर चढ़ गए हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। महिलाएं कहती हैं कि आज खाना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन आज राजनाथ सिंह को देखना महत्वपूर्ण था। इसीलिए क्या बोल रहे थे दीदी? हमको बहुत खुशी हुआ कि राजनाथ जी आए, रक्षा मंत्री हमारे यहाँ, हम लोग का पेट भर गया। हम लोग का खाने भले ना हो पर उनको उड़ते हुए देखेंगे। उनको भाषण सुने तो क्या बहुत अच्छा लगा। वृद्धा पेंशन मिलेगा, हम लोग का सहारा इंडिया वाला पैसा मिलेगा, हम लोग का राज उत्तम में होगी, हम लोग का भारत देश का नाम हो रहा है, हम लोग का 11वां नंबर में है, अभी आएगा 1 नंबर में आएगा। कौन है ये पहचानते? ये पहचानते हैं, राजनाथ शिक्षा मंत्री, राजनाथ रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री। आप भी दीदी कहाँ से आए थे? आप
हम लोग नगरी प्रखंड से आए हैं, नगरी प्रखंड से हम लोग आए हैं। देखे राजनाथ सिंह को? हाँ, आज देखे हैं सब। पहले हम लोग नहीं देखे, लेकिन आज फेस टू फेस सामने से देखे और उसका बात भी बहुत अच्छा लगा, विचार भी बहुत अच्छा लगा और उनका आगे उन्नति सुन के और अच्छा लगा। हेलीकॉप्टर देखने के लिए खड़े हैं राजनाथ सिंह को? हेलीकॉप्टर और राजनाथ सिंह को भी देखने। बिल्कुल ये उत्साह है चुनाव का, क्योंकि चुनाव महापर्व के रूप में जाना जाता है। दीदी आप कहाँ से आई हैं? हम आए हैं नगरी स्वतंत्र। देखे कौन थे? राजनाथ सिंह। देखे क्या कुछ बोले भी हो क्या? है कुछ बोले? क्या क्या बोले? क्या ऐसा लगा सुन के? बहुत बहुत अच्छा चीज बोले हैं। अच्छा लगा सुन के? हाँ, अच्छा लगा। आप लोग सुने? कौन थे? हाँ, सुने थे। कैसा लगा सुन के? बहुत अच्छा। आप सुने देखे? हाँ जी सुने। राजनाथ सिंह पहचानते हैं? हाँ, पहली बार देखे? हाँ। खाना पीना खा के आए थे कि भूखे हैं? खा के आए थे। बिल्कुल तमाम लोग आनंदित इस वजह से हैं क्योंकि आज जब राजनाथ सिंह यहाँ आए हैं, उनका हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है, उससे पहले ये अंतिम झलक पाने के लिए जो तमाम महिलाएं हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं और अंतिम झलक पाना चाहती है। कैमरा पर्सन उमेश के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। विधानसभा चुनाव नजदीक है और नेताओं कार्यकर्ताओं का दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। किस्को प्रखंड के ध्रुवा मोड़ मैदान में आजसू ने चुनावी सभा की, जिसमें आजसू पार्टी के एनडीए उम्मीदवार नीरू शांति भगत को भारी मतों से विजय बनाने को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान जनसभा में कांग्रेस छोड़कर भारी संख्या में कार्यकर्ता आजसू में शामिल हुए। नीरू शांति भगत ने पार्टी का माला पहनाकर सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया है और वोट की अपील की। पार्टी में हमारे सैकड़ों युवाओं ने आजसू पार्टी का दामन थामा है। आजसू के नीति सिद्धांतों को देखते हुए ही आजसू पार्टी का दामन थामा है और जितने भी युवागण यहाँ आजसू पार्टी में आए, मैं उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बस कुछ दिन और 13 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होगी, लेकिन इससे पहले सभी दलों ने जीत के लिए एली चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है और सभी दल जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच गुमला के लोगों के मन में क्या है, ये जानने की कोशिश की संवाददाता रूपेश भगत ने। झारखंड में विधानसभा का चुनाव 13 नवंबर को पहले चरण के तहत मतदान होना है। इस वक्त मौजूद हैं हम गुमला के विधानसभा के तितरबिरा गांव में। आप देख सकते हैं यहाँ की भी कई समस्याएं हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे जो आगामी जो चुनाव है इसमें ये जो लोग हैं, मतदाता का मुख्य जो होता है कि मतदाता कैसा जनप्रतिनिधि को चुने, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। बताइए आप क्या चाहते हैं इस बार के चुनाव में? हम चाहते हैं कि शिक्षित उम्मीदवार हो और जो क्षेत्र का विकास करे। तो सरकार है हमारा कोई काम नहीं किया है, हम चाह रहे हैं ऐसा अपना उम्मीदवार को जिताए जो हमारा जो है अपना में हम लोग का काम करे। हाँ, तो सबको नहीं मिला है सर, सबको मिलना चाहिए। गांव में सुविधा नहीं मिल पा रहा है। हाँ, सब कोई को मिल नहीं पाया है। आप देख सकते हैं जो तितरबिरा के ग्रामीण है उनका भी साफ साफ कहना है जो 13 नवंबर को ये मतदान करेंगे, लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, लेकिन विकास का मुद्दा होगा। इस गांव में आज तक जो विकास नहीं किया है, जो विकास का मुद्दे पे बात करेगा उनको जाकर ये मतदान करेंगे और वोट देंगे। रूपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला। रांची के हटिया विधानसभा में चुनावी समर के बीच बीजेपी उम्मीदवार नवीन जायसवाल महिलाओं से मिलकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। नवीन जायसवाल ने जीत का दावा करते हुए कहा कि हटिया की जनता हमारे घर के लोग हैं। आपको यह भी बताएं कि आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और नवीन जायसवाल के लिए वोट की अपील करेंगे। नवीन जायसवाल से बात की न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। झारखंड में चुनावी समर चल रहा है और चुनावी समर के दौरान हम हटिया विधानसभा क्षेत्र में हैं। हटिया विधानसभा से प्रत्याशी आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारी है। क्या भारी मतों से कह रहे हैं नवीन भैया, क्या कहेंगे? देखिए, आज हटिया विधानसभा के जनता और कार्यकर्ताओं में उत्साह है और अपने देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का यहाँ सभा होने वाला है। लोगों में उत्साह का संचार है। निश्चित तौर पर हटिया में फिर से कमल खिलेगा। जब महिलाओं के बीच आप जा रहे हैं तो महिलाएं गले लगा रही हैं आपको। देखिए, मेरा रिश्ता भाई बहन का है और ये परिवार के जैसा मैं रहता हूँ। तो लोग विधायक मुझे कभी नहीं बोलते हैं, विधायक जी कोई नहीं बोलता है, तो हमेशा भैया ही बोलती हैं और हम भी दीदी बोलते हैं। तो ये रिश्ता है और लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। बिल्कुल तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर हैं और सभी जो है नवीन जायसवाल के पक्ष में वोट मांगने के लिए आए हैं, चुनावी तैयारी कर रहे हैं।
सारण विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रणधीर सिंह के चुनाव प्रचार करने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हर हित का ख्याल रखने का भरोसा दिया। चुनाव प्रचार के मंच से हुंकार के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, जनता ने उन्हें सत्ता से उतारने का मन बना लिया। बौखला गए हैं और कभी तो झूठ मूठ चिट्ठी लिखते हैं, कभी रोना रोते हैं। उनको पता है उनके पापों का घड़ा भर चुका है और झारखंड की जनता उनको कुर्सी से उतारने का फैसला ले चुकी है और इसलिए कभी रोते हैं, कभी चिट्ठी लिखते हैं। उनके कुशासन से तंग आकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन बनाया है और इसलिए ऐसी कुछ चीजें वो करते रहते हैं। अब 13 नवंबर को कोडरमा विधानसभा के लिए होने वाले मतदान से पहले एक एक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर कोडरमा के तिलैया डैम में 2 दिवसीय इलेक्शन एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्ट की शुरुआत की गई। 2 दिनों तक चलने वाले इस एडवेंचर स्पोर्ट्स में पानी में होने वाले खेलों का आयोजन किया जा रहा है। जिला पर्यटन पदाधिकारी कैलाश राम ने लोगों से वोट करने की अपील की। भारी से भारी मतलब घर से बाहर निकलिए और वोट कीजिए और एडवेंचर स्पोर्ट के माध्यम से लोगों को जागरूकता किया जा रहा है कि वोट और परसेंटेज को ज्यादा से ज्यादा मतलब हो सके और जहां वोट और परसेंटेज जहां ज्यादा कम हुआ है उस वोट को ज्यादा से ज्यादा वहां वोट कराया जा सके, इसके लिए आयोजन एडवेंचर स्पोर्ट कराया जा रहा है। 5 साल का पर्व है, 5 साल में एक बार आता है और खासकर हमारे झारखंड विधानसभा जो हमारा लोकल चुनाव है मतलब झारखंड में डेवलपमेंट के लिए, तो मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए आपके क्षेत्र में तो वोट का इस्तेमाल जरूर करें। बिना वोट को आप सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। अवैध कैश की सूचना पर तलाशी की गई है। नामकुम चुटिया में तलाशी की गई, 67 लाख रुपए नकद मिले हैं, लाखों रुपए के जेवर भी मिले हैं। एक साथ 3 ठिकानों पर यह तलाशी की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां अवैध कैश की सूचना पर तलाशी अभियान किया गया। नामकुम चटिया में तलाशी की गई, 67 लाख रुपए नकद मिले हैं, लाखों रुपए के जेवर भी मिले। एक साथ 3 ठिकानों पर तलाशी की गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अवैध कैश की सूचना पर तलाशी की गई। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में अवैध कैश की सूचना मिली, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। नामकुम चुटिया में यह तलाशी की गई, 67 लाख रुपए नकद भी मिले हैं, लाखों रुपए के जेवर भी मिले। एक साथ 3 ठिकानों पर तलाशी की गई। झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से ही पुलिस लगातार एक्टिव हो चुकी है। खासतौर से चुनाव को प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस जो है पूरी तरह से सघनता से जांच कर रही है। और इसी सिलसिले में आज जो है पुलिस के द्वारा 3 लोकेशंस पर एक साथ छापेमारी की गई। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये चुटिया का इलाका है जो कि रामजी यादव का घर बताया जाता है। इनके घर पर पुलिस की टीम फिलहाल पहुंची हुई है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। पूरे मामले में जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से अब तक 67 लाख रुपए के आसपास जो है वो रकम की बरामदगी पुलिस को हुई है। वहीं लाखों के जेवरात भी पुलिस टीम को मिले हैं। फिलहाल तमाम चीज़ों को लेकर जो जांच है वो की जा रही है। तथ्यों को खंगाला जा रहा है कि आखिर इन पैसों को का क्या इस्तेमाल चुनाव में होने वाला था। इन तमाम चीज़ों को लेकर छानबीन की जा रही है। बता दें कि इससे पूर्व भी नामकुम इलाके में पिछले दिनों एक निजी स्कूल में रेड किया गया था, जहां से करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास की रकम जो है वो बरामद हुई थी। और उसके बाद ये दूसरा इंसिडेंट है। न सिर्फ नामकुम बल्कि चुटिया इलाके में भी आज रेड कंडक्ट की गई है और चुटिया इलाके से ये पैसे जो हैं वो रिकवर हुए हैं 67 लाख के आसपास। फिलहाल पुलिस और जो कि तमाम एजेंसियां हैं वो इस पूरी जांच में जुटी हैं। उसके बाद ही तमाम जो तथ्य हैं वो सामने आ पाएंगे। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।